चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड लेक्चर। तो थर्ड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सिंबल्स की। ठीक है, तो इसमें पहला आपका जैसे कोई जो एक जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, सर्किट डायग्राम में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं उसके बारे में हम आज पहले देख लेते हैं। तो पहला है टॉपिक हमारा है कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, देखिए भाई इसमें फटाफट क्या है। इसमें पहला सर्किट क्या है? पहला मैं मान ले रहा हूं वोल्ट मीटर। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं ये है क्या चीज। भाई वोल्ट मीटर है, आपको पता है कि वोल्ट मीटर का फंक्शन क्या होता है। ये वोल्टेज को मेजर करता है किसके? किसी भी लोड के अक्रॉस, किसी भी रजिस्टिव सर्किट के अक्रॉस ये वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक, अब देखिए यहां पे हमने एक वर्ड बोला अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या हुआ कि वो सर्किट हमेशा ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर सर्किट के पैरेलल में हमेशा लगेगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इट इज, लिख लीजिए इसके बारे में, इट इज यूज्ड टू मेजर, it is used to measure voltage across the resistive load। ठीक है, it is used to measure the voltage across resistive load। अब ये होता कैसे है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखो होता क्या है कि इस तरीके से इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल ये है, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक, हम क्या करेंगे, किसी भी सर्किट के क्रॉस इसके एक टर्मिनल को और इसके दूसरे टर्मिनल को ऐसे, जैसे इसको यूज कैसे किया जाएगा वो देख लो। मान लो कि एक ये आपके पास रेजिस्टिव लोड है, तो ये जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर के एक पॉजिटिव टर्मिनल को इस पॉइंट से और नेगेटिव टर्मिनल को इस पॉइंट से आप कनेक्ट कर दोगे तो ये रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज को मेजर कर लेगा। ठीक है, इसकी कुछ और खास बात है भाई, जैसे कि पहला आप लिख लो इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी high, its internal resistance is very high, that's why it is used in parallel, that's why it is used in parallel to the in the circuit। देख लो, in the circuit its internal resistance is very high, that's why it is used in parallel in the circuit। यही टू लगा दो, छोड़ो, in parallel to the circuit। ठीक है, नोट करो भाई इसको। हो गया, ये नोट हो गया आई होप। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अमीटर की तरफ को। ठीक, इसको इरेज करें। कहाँ गया भाई इरेजर? देखते हैं, ढूंढना पड़ेगा।
चलिए इरेजर मिल गया। वीडियो पॉज करके आप लोग इस चीज को नोट कर लेना बकायदा डिटेल में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सेकंड है हमारा ये वोल्ट मीटर हुआ। अब अमीटर की बात करते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा है अमीटर ना। अब देखिए अमीटर का फंक्शन क्या होता है, आपको पता है अमीटर का काम क्या होता है। ये सर्किट किसी भी ब्रांच में, सर्किट के किसी भी ब्रांच में करंट को मेजर करेगा और कोई काम नहीं है इसका। ठीक, लिख लीजिए, इट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट in the circuit. It is used to measure electric current in the circuit. ठीक है, आगे लिख लीजिए इसमें, it is connected in series with the branch of circuit। ठीक है भाई, इसको लिख लीजिए, इट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। आगे दूसरा पॉइंट है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द ब्रांच ऑफ द सर्किट। सिंबल क्या होता है इसका, इलेक्ट्रिकल सिंबल ये होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, ये आपका इस तरीके से हम लोग शो करते हैं। अब ये सर्किट में लगता कैसे है, मान लो कि यहां पे कोई भी रेजिस्टेंस है R और इसके क्रॉस मुझे यहां पे हम एक क्रॉस वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहां पे इन फेज या इन सीरीज इसके या तो हम यहां लगाएं, ठीक है, या फिर यहां लगाएं। आप कहीं भी लगाओ, ठीक है, आप कहीं भी लगाओ, ये जो अमीटर है इस सर्किट, इस रेजिस्टिव लोड के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है ये उसको बताएगा। ओके, चलिए भाई अब आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद हाँ, एक बात और, एक क्वेश्चन उठता है कि ये सीरीज में क्यों लगा होता है। भाई सीरीज में इसलिए लगा होता है क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम। इसका लिख लीजिए यहीं कहीं, यहां आगे लिख लीजिए बिकॉज करके जोड़ लीजिए आगे, बिकॉज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लो। ठीक है, नोट कर लो भाई, बिकॉज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लो। चलो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो भाई, आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा ये बताओ, अमीटर का यूनिट क्या होता है, या अमीटर जो चीज मेजर करता है उसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, ये एम्पियर होगा ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भाई गैल्वेनोमीटर। ठीक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए जो गैल्वेनोमीटर होता है इसका यूज क्या है। एक बात ध्यान देना कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गए होंगे तो देखे होंगे, कोई भी सर्किट को चेक करने के लिए क्या होता है इस टाइप का, वहां पे एक बड़ा सा ऐसे बॉक्स होता होगा, यहाँ पे दो प्रोब्स होते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो यहाँ से दो वायर निकले रहते हैं। इन वायर में एक जो है जॉकी लगा होता है, प्रोब
रहता है, उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सर्किट, जो भी सर्किट ब्रेक हो वहां पे हमें चेक करना रहेगा कि वो ब्रेक है या नहीं है। अगर जो ये डिफ्लेक्शन है ऐसा रहेगा, ये नीडल रहेगी, ये ऐसे बना रहेगा, ये जीरो पोजीशन है, ठीक है। अगर नीडल हमारा जीरो पे है तो अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा तो और इसको लगाने पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा तो ये क्या करेगा, बताएगा कि सर्किट हमारा ओपन है, कहीं न कहीं से सर्किट ओपन है, ब्रेक है। अगर ये डिफ्लेक्ट हुआ, आइदर देखो, अगर सर्किट हमारा या तो इस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ या तो इस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, चाहे किधर भी, या तो इधर या इधर, ये दोनों साइड में कहीं भी अगर डिफ्लेक्ट हो जाए सर्किट, तो आप क्या बोलोगे उसको, तो आप उसको बोलोगे कि सर्किट हमारा कंप्लीट है, तभी जाके करंट फ्लो कर रहा है ना। ठीक है, चलो इसको लिखो, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट in the circuit, ठीक है भाई, it is used to detect the electric current in the circuit। ये किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा है या नहीं फ्लो कर रहा, उस चीज को बताएगा, ठीक है भाई। चलिए, अच्छी बात है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इसका सिंबल डायग्राम क्या होता है, ये होता है इसका सिंबॉलिक डायग्राम, ठीक जी। यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव रहेगा। एक चीज और आप देखोगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर भाई सर्किट में लगता कैसे है वो भी देख लो। ये अगर ये रेजिस्टेंस है तो जैसे ये हम लोग अभी अमीटर को कनेक्ट किए थे, सेम वही चीज है, डिफ्लेक्ट करने का तरीका। ठीक है भाई, ये है हमारा तरीका। ये गैल्वेनोमीटर, ये भी गैल्वेनोमीटर, ये भी हमारा रेजिस्टेंस है ना। तो आप देखोगे ये तो भाई गैल्वेनोमीटर है और ये दोनों क्या है, इसके सर्किट डायग्राम। या तो इस तरीके से लगाएं या तो इस तरीके से लगाएं, जैसे ही आपकी इच्छा वैसे लगाओ। ओके, नोट कर लिया इसको, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना भाई। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। दिख रहा है, ये लिखा है रेजिस्टेंस। अब आपको भाई पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस आपका होता है कि इट इज बेसिकली इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच ऑफेंस और विच ऑफर हिंड्रेंस और डिफिकल्टीज इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस को कैसे लिखोगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, लिख लो, छोड़ो मटेरियल क्या लिखोगे भाई। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट प्रोवाइड difficulty in the path of electric current। ठीक है भाई, it is the property of metal that is provide difficulty in the path of electric current। ठीक,
सिंबल डायग्राम क्या है ये, ठीक इस तरीके से हम लोग ये इलेक्ट्रिकल सिंबल डायग्राम है। हाँ एक चीज और, ये होता है हमारा कांस्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो होता है कांस्टेंट रेजिस्टेंस लिख दो भाई पूरा। अगर सिंबल में सर्किट में ऐसे सिंबल दे दिया जाए तो ये क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये है कांस्टेंट रेजिस्टेंस, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस ना। इसको हम लोग वेरिएक के नाम से भी जानते हैं। और क्या खास बात है भाई इसकी, और खास बात यह है कि इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको जो होता है रियोस्टेट और रियोस्टेट। ठीक है, इसका एक सिंबल और है, वो भी लिख लो। ये सिंबल और ये सिंबल, ये दोनों ही वेरिएबल रेजिस्टेंस और वेरिएक का सोर्स है भाई। ठीक है, चलिए भाई ये हो गया आपका। आगे चलें। हाँ कुछ चीजें और हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको भी लिख लो। रेजिस्टेंस, पहले इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है वो लिख लो, लिख रहा है तो लिख लो पूरा। R इक्वल्स टू, इसका एक फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन आप में नहीं, बस फॉर्मूला जानना होगा। R इक्वल्स टू रो इनटू L अपॉन A। ठीक है, R इक्वल्स टू रो इनटू L अपॉन A। हाँ भाई, तो ये मेजर होता है ओम में। ठीक है, यहां पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, A हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, L हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर है, रो हमारा रेजिस्टिविटी है। ठीक, R आपका रेजिस्टेंस हाई है। ठीक है भाई, चलिए एक चीज और ध्यान देना, जो रेजिस्टिविटी होती है, एक बात याद रखना, मैं यहां नोट करके लिख दे रहा हूं। रेजिस्टिविटी does not depend upon dimension of metal। याद रखना, रेजिस्टिविटी आपका लेंथ बढ़ाने या एरिया बढ़ाने घटाने पे चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये चेंज होगा कब, अगर मेटल का टेम्परेचर, या आप एक मेटल को दूसरे मेटल से चेंज कर दो। दो कंडीशन है, या तो आप मेटल को चेंज कर दो या फिर उसकी
उसके टेम्परेचर को चेंज करो। तो इसको लिख, बस ये इतना होता है, इसको लिख लो आगे। इट डिपेंड्स अपॉन द मटीरियल एंड टेम्परेचर ऑफ मेटल। देख लो भाई इसको, ये रेजिस्टेंस पे इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ द मेटल। हो गया। चलिए रेजिस्टेंस हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। और अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ को। और आगे क्या है, स्विच। इरेज कर रहा हूँ मैं, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लेना सब लोग। स्विच, ठीक है। इट इज यूज टू ओपन और क्लोज द सर्किट, ठीक है। ये किसी भी सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है, बस, और कोई काम है इसका। इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम क्या है, एक तो ये है, ठीक है। ये क्या है, ओपन स्विच है, जितना होता सब बता दे रहा हूं मैं। ये क्या होता है, क्लोज्ड, ये ओपन स्विच है, ये क्लोज स्विच है, ठीक है। या ओपन स्विच को हम और ऐसे भी करते हैं, ये और करके ऐसे भी करते हैं, ठीक है। ये लिख लो आप, ये ओपन स्विच है, एक तो ये सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम है। क्लोज स्विच का यहाँ पे देखो, ये क्लोज में ऑन रहता है, यहाँ जो है एक डॉट होता है, उसको हम लोग फिल कर देते हैं ये, और ये होता है क्लोज स्विच, दोनों, ठीक है। चलो इसे भी नोट कर लो फटाफट। फ्यूज, इसको लिख लो भाई। इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल circuit. It is used to protect the electrical circuit by overloading. By overloading, ठीक है। by overloading, इसका फंक्शन क्या है देख लो आप। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये फ्यूज है। फ्यूज का फंक्शन क्या होता है, ये एक लो मेल्टिंग पॉइंट का बना होता है। आगे लिख लो, इट इज मेड ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्यों बना होता है ये भी जान लो भाई। लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए बना होता है क्योंकि अगर आप सर्किट इनपुट में करंट की वैल्यू ज़्यादा हुई, ये तुरंत मेल्ट कर जाएगा। जितना जो भी प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू है उस वैल्यू से ज़्यादा हुआ, तुरंत ये मेटल क्या हो जाएगा, गल जाएगा, ठीक है। मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगी। जब सर्किट ब्रेक हो गई तो क्या हो गया, आपका जो भी इक्विपमेंट है वो बच जाएगा, ठीक है भाई। चलो नोट कर लो इसको। स्विच जो फ्यूज होता है, फ्यूज का ही एक्सटेंडेड वर्जन है या इम्प्रूव्ड वर्जन है एमसीबी, ठीक है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, ठीक है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है वो। चलिए जॉइंट्स, पहले सेल समझ लेते हैं। सेल बैटरी डिफरेंस, सेल
ये होता है सेल, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। अगर एक है तो ये इसको बोलेंगे सेल ना, इसका ईएमएफ ई होगा। अब मैं अगर बैटरी की बात करूंगा तो कई सेल ऐसा करके इस तरीके से ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा करके ये ई ऐसा ई करके जितना एन नंबर ऑफ बैटरी आप जोड़ सकते हो सबको क्या करोगे यहाँ पे ऐड करोगे, इसको बोलते हैं बैटरी। अगर कोई भी बैटरी सीरीज में कनेक्टेड हो तो वो क्या बना, कोई भी सेल सीरीज में कनेक्टेड हो तो वो क्या बनाएगा, एक बैटरी। और यहाँ पे ये क्या आता है सेल। अगर एक ही बैटरी है, एक ही सेल है तो उसको हम एक पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है तो यहाँ पे हम सेल होगा ना। इसमें नंबर एन नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट हो सकते हैं। ये डिफरेंस है प्लेट और बैटरी में। ठीक, अब हम चलते हैं भाई जॉइंट्स में। थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो रहा है भाई। जॉइंट्स क्या होता है, देखो अगर ऐसा है तो ये क्या है आपका, ये जंक्शन है। ये यहाँ पे अगर इस सर्किट इनपुट यहाँ I1 आ रहा तो ये I2 I3 I4 ऐसा जा सकता है। तो I4 ये I1 बराबर I2 I3 I4 ऐसा है। अब देखो ये ओवरलैप, ये क्या होता है, मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे गई, तो ये क्या हुआ, ये नॉट कनेक्टेड, ये कनेक्टेड नहीं है। मतलब कि सर्किट करंट एक यहाँ I1 ऐसे जाएगा, ये I2 ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने आप जो है एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं। ये क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स हो गए भाई। आज के लिए इतना मैं ये कर रहा हूँ, बाकी अब जो है नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। इतना आप लोग अच्छे से नोट कर लो, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सर्किट डायग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके, गुड नाइट। आप लोग जो है इसे नोट कर लो और लर्न करो।